हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेने जा रहे हैं इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश में हम वोकैब की क्लास करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप डेमो के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम कुछ लगभग 14 से 14 ईडियम देखेंगे और आपको इसी क्लास में गारंटी के साथ इन ईडियम को पढ़ा दिया जाएगा। याद करवा दूंगा, गारंटी मेरी, ठीक है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जानते हो लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है। पहला तो एक बच्चा जो होता है वो हिंदी मीडियम से पढ़ता है, फिर उसको इंग्लिश नहीं आती। जब हिंदी मीडियम से पढ़ता है तो उसको इंग्लिश पढ़ते लिखते बोलते नहीं आती, तो वो क्या है, इंग्लिश में कमज़ोर हो जाता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों से दूर, जितना दूर भाग सकता है भागने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपकी जो कमज़ोरी है वो जानता हूँ, तो मैं आपको इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही जैसे ही हमारे कोर्स ख़त्म हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स, आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी ले आऊँगा, जिसमें आप मैक्सिमम आपको 50 से 60 क्लास में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। ना सिखा पाए तो अपना चैनल बंद कर दूंगा, ये गारंटी अभी इसी वीडियो में दे के जाता हूँ, ठीक है। तो देखो, वो जब होगा वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमको ये करना है। देखो, ये ईडियम फ्रेजेस है और एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। आप इनको सर्च भी कर सकते हो। अगर आप सर्च करो गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी बार पूछा गया। अगर मैं इसमें लिखता तो बहुत सारी जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको 14 ईडियम ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो ये बोर्ड में मुझे उतना सारा कंटेंट नहीं आ पा रहा, इसीलिए मैं आपको जितना मेरे पास उतना आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है। देखो, पहला ईडियम है बीट अबाउट अराउंड द ब्रूस, ठीक है। इसका क्या होता है, घुमा फिरा कर बात करना। अब इसको कैसे याद रखोगे, बीट अबाउट अराउंड द ब्रूस, ठीक है। एक मान लो बीट अबाउट अराउंड, अराउंड जानते हो मतलब के आसपास, अराउंड आसपास, ठीक है। ब्रूस, ब्रूस यानी झाड़ू को मान लो, ठीक है। अब देखो, एक मंदिर है, मंदिर के अगल बगल वो झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। मेन पॉइंट जहाँ मंदिर स्थापित है, मंदिर के अंदर झाड़ू नहीं लगा रहा, मतलब कि मेन पॉइंट है जहाँ मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना चाहिए, तो मंदिर के अंदर झाड़ू नहीं लगाता, अगल बगल झाड़ू लगा रहा है। मे बेस्ट बीट अबाउट अराउंड, अराउंड यानी कि मंदिर के अगल बगल, अराउंड द ब्रूस, ब्रूस यानी झाड़ू, समझ लो ब्रूस से झाड़ू, ब्रूस यानी झाड़ू, ठीक है। तो मंदिर के अगल बगल झाड़ू लगा रहा है, बीच में झाड़ू या मंदिर में झाड़ू नहीं लगा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो घुमा फिरा कर बात कर रहा है, सीधे मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा, सीधे मेन पॉइंट पे वो झाड़ू नहीं लगा रहा, घुमा फिरा कर बात कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, बीट अबाउट अराउंड द ब्रूस, यानी मेन पॉइंट की बात वो कर ही नहीं रहा, ठीक है। इसको एक और लैंग्वेज में बोल देंगे अबाउट नहीं, अवॉइड द मेन टॉपिक, अवॉइड मेन टॉपिक को जो है वो अवॉइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा, स्पिल द बीन्स, अनजाने में भेद खोल देना। क्या होता है, अनजाने में भेद खोल देना। अनजाने में भेद खोल देना मतलब स्पिल द बीन्स, कोई आ रहा है, किसी के पास अच्छी फिजिक्स है, मतलब कि अच्छी उसकी सिक्स पैक वगैरह निकले हैं, मसल से निकले हैं, ठीक है। लेकिन वो आ रहा है, अब उसके सिक्स पैक कैसे निकले, मसल से कैसे निकले, ये तो आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो जब आ रहा था तो उसके बैग में बीन्स डले थे। बीन्स का मतलब जानते हो ना, उसके बैग में बीन्स डले थे। वो गलती से नीचे गिर गए, मतलब कि गलती से बीन्स उसके नीचे गिर गए, मतलब कि जो उसका सिक्स पैक बना है, जो उसके मसल्स है, वो किससे बनी, बीन्स से। और बीन्स उसके गलती से गिर गए, मतलब कि अनजाने में जो है उसका भेद खुल गया। उसका, उसके बारे में हम नहीं जानते थे कि कैसे उसके सिक्स पैक बने हैं, कैसे उसके मसल्स बने हैं, ये हमको नहीं पता था। लेकिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका बैग गिरा, उसके बीन्स खुल गए, मतलब कि समझ में आ गया हमको कि ये जरूर बीन्स खाता होगा, तभी इसके जो है सिक्स पैक बने हैं और बॉडी मतलब कि फिजिक्स अच्छी बनी है। तो स्पिल द बीन्स, क्या हो गया, उसके स्पिल बीन्स गिर गए, और इसके गिरने से क्या हुआ, उसका जो अनजाने में भेद खुल गया, उसका भेद जो था अनजाने में खुल गया। स्पिल द बीन्स मतलब अनजाने में भेद खुल गया। कॉस्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। आर्म को ले लेना, आर्म आप जानते हो शरीर में आर्म किसे कहते हैं, लेग यानी पैर। ये जो लेग आपका होता है जिसकी आप साइज एक्सरसाइज करते हो, लेग की एक्सरसाइज करते हो ना, लेग को ट्रेंड करते हो, तो ये क्या होता है, गलती से अगर आपका ये कट जाए, आर्म एंड लेग जो है जो गलती से कट जाए, जैसे आप
ट्रेन छूट रही है और आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हो और आपका जल्दी गलती से जो है लेग वगैरह, मतलब कि ये ऐसा हो ना, मतलब ये आप करने के लिए बता रहा हूँ, गलती से आप गिर जाओ तो आपका आर्म एंड लेग इन पे लग जाए, ठीक है। जब लग जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मात्र आप जो है 50 रुपए की टिकट कटवा लेते तो आप अच्छे से बैठ जाते, लेकिन आपने सोचा कि बाद में लास्ट में जब ट्रेन भर जाएगी तब जाऊंगा। तो क्या आपका, जब आप लास्ट में गए दौड़ते दौड़ते गए तो आप गिर गए, और जब गिर गए तो आर्म एंड लेग आपके आर्म में भी लगा और लेग में भी लगा, तो बहुत महंगी कीमत। अब वो जब आपके आर्म और लेग में लगा तो आप जाएंगे हॉस्पिटल में पर करवाएंगे दवाई और वहाँ लग गया आपका 2000 रुपये, तो बहुत महंगा पड़ा ना। क्या होता है आर्म एंड लेग, मतलब बहुत महंगा पड़ा। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब कि बहुत महंगा पड़ना, ठीक है। कॉस्ट यानी कि बहुत कॉस्ट पड़ा, बहुत महंगा पड़ा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं होल्ड योर हॉर्स। अब तुम्हारे दोस्त को किसी ने मार दिया, किसी रास्ते पे मार दिया, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त को किसी ने रास्ते पे मार दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास वहां जाने के कोई, मतलब कि कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तुम्हारे पास एक घोड़ा है, घोड़ा तुमने देखा खड़ा। अब तुम घोड़ा के ऊपर बैठ के जा रहे हो अपने दोस्त के पास, ठीक है, तबड़क करके, है ना। तो घोड़ा के ऊपर जा रहे हो तो किसी ने बोला भाई आराम से जा, धैर्य रख उसको, तो ठीक है, ठीक है। होल्ड योर हॉर्स मतलब कि होल्ड कर हॉर्स को, जो है होल्ड कर, रोक दे, होल्ड कर हॉर्स को, धैर्य रख वो ठीक है। इसलिए इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जैसे मारा तो वो घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठकर उधर जा रहा है। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि वो अभी तेरा दोस्त जो है वो ठीक है, घोड़े को रोको, होल्ड कर घोड़े को, धैर्य रख। तो क्या होगा, होल्ड योर हॉर्स से क्या होगा, होल्ड योर हॉर्स मतलब कि धैर्य रखना, धैर्य को रखना। अब धैर्य कोई लड़की नहीं है कि धैर्य रखना। हॉर्स को रोकना मतलब कि तुम जब हॉर्स को उसके, मतलब उसके घोड़े को रोकोगे तो वो रुक जाएगा, जब वो रुक जाएगा तो जो उसका धैर्य है वो थोड़ा शांत होगा, धैर्य रखेगा। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि एक व्यक्ति जो है बार बार, ये इसका मीनिंग नहीं बता, उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति है जो इतना खाना खाता, कुत्ते बिल्ली की तरह खाता है, तो उससे क्या बोलेंगे, एक आदमी कुत्ते बिल्ली की तरह खाता है, इतना सारा खाता, ठीक है। अब उसी तरह के इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब कि बरसात, रेनिंग मतलब बरसात, बारिश इतनी ज्यादा हुई, कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश हुई। बताओ, कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश हुई मतलब कि मूसलाधार बारिश हुई। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि बारिश इतनी ज्यादा, इस कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश हो ही जा रही मतलब कि मूसलाधार बारिश हो ही जा रही, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब क्या हुआ, इसका तो हो गया है ना। अब इसका, हाँ, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। स्टोन लीव यानी होता है घुमाना फिराना, लीव यानी छोड़ देना या बाद में चला जाना, ठीक है। स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और अनटर्न्ड मतलब कि जिसे घुमाया ना गया, ठीक है। अब देखो 5 से 6 पत्थर है, ठीक है। अब 5 से 6 पत्थर हैं। अब मैंने कहा कि किसी एक पत्थर के नीचे जो है आपको 50 रुपये मिलेंगे, तो आप कौन पत्थर न घुमाओगे, कहे 50 रुपये में इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से घुमा पाओगे। जब मैं बोलूँगा कि उस पत्थर के नीचे जो है आपको एक हीरा या सोने कुछ मिलेगा, ठीक है, तो आप सारे पत्थर घुमाओगे, कि किसी भी पत्थर में जो है सोना या पत्थर, मतलब सोना या हीरा हो सकता है, तो आप सारे पत्थर को घुमा के हटा करके देखोगे, है ना। मतलब कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि आपने ऐसा कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा होगा जो हिलाया ना होगा, हटाया ना होगा, सारे पत्थर को आप हटाओगे। जब सारे पत्थर को हटाओगे तो आपकी कितनी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो इतनी मेहनत लगेगी आपकी कि खून पसीना आपका एक हो जाएगा। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, इसका अर्थ मतलब कि हिंदी में ये वाक्य होता है, इसको क्या बोलते हैं, खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है।
टू लीव नो स्टोन अनटर्नेड, मतलब कि आपने सारे पत्थर घुमाए, इतनी मेहनत करी, इतना पसीना आया, आपने सारे पत्थर घुमाए, कहीं ना कहीं मुझे सोना हीरा मिल जाए, सारे पत्थर घुमाए, ठीक है, मतलब कि आपने कड़ी मेहनत करी। लीव एन आ स्टोन अनटर्नेड, मतलब कि ऐसा कोई भी पत्थर आपने नहीं छोड़ा जो घुमाया ना हो, ठीक है। वाइल्ड गोज चेज, वाइल्ड गोज मतलब कि निरर्थक प्रयास करना, वाइल्ड गोज चेज, ठीक है, वाइल्ड गोज चेज मतलब निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। इसका क्या, इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, देखो वाइल्ड गोज चेज, चेज, वाइल्ड गोज चेज का मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। अब चेस करने के लिए निरर्थक प्रयास करेंगे आप, कहे। अब ये बताओ कि ये दो चार दोस्त साथ में बैठे, ठीक है, अब सब कोई बर्फ़ लेके आ गया, कोई गिलास वगैरह लेके आ गया, लेकिन मेन चीज़ तो है ही नहीं, खंबा जो होता है वो तो मेन चीज़ है ही नहीं, चेस करने के लिए मेन चीज़ है ही नहीं, तो उसके लिए आप निरर्थक प्रयास करोगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओगे, क्यों, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, दोस्त आ चुके हैं और बर्फ़ आ चुकी है, गिलास भी आ चुका, लेकिन आपका वो नहीं आया लाल वाला, ठीक है, तो उसके लिए आप निरर्थक प्रयास करोगे। वाइल्ड गोज चेज, चेस करने के लिए आप निरर्थक प्रयास करोगे, उसको खोज के लाओगे, है ना, तो इस तरह याद कर लेना। एट द 11 आवर, एट द 11 आवर मतलब कि अंतिम समय, मतलब कि अगर मैं किस आपको बोलूं कि 12 बजे, आपको फिक्स 12 बजे जो है इतने रनिंग, मतलब कि ये डंडी खींच दूं कि फिक्स 12 बजे जो है आपको इसको क्रॉस करना है, ठीक है, इसको क्रॉस करना है फिक्स 12 बजे, इसको मतलब दौड़ते दौड़ते आए, ठीक है, 5-6 किलोमीटर से लोग, लेकिन फिक्स 12 बजे इसको क्रॉस करना है, ठीक है। जब फिक्स 12 बजे इसको क्रॉस करना है तो एक लड़के ने जो है 11:59 और जो है ये 56 सेकंड में इसको क्रॉस किया था, मतलब कि एकदम अंतिम समय पे क्रॉस किया था। एट द 11 आवर, 11th मतलब कि 11:59, ठीक है, 11th यानी कि 11:59, 12 ना बजे पाए, ठीक है। एट द 11th आवर मतलब कि अंतिम समय, अंतिम समय, वैसे भी जो 11 बजे होता है वो अंतिम समय ही होता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसे कि देखो सुबह जो होता है, सुबह जब 12 बजती हैं तो सुबह, फिर उसके 12 बजे के बाद दोपहर हो जाती है, अंतिम समय क्या होता है 11 बजे तक होता है, फिर उसके बाद जब 12 बज जाता है तो दोपहर हो जाती है, ठीक है, फिर दोपहर शाम हो जाती है, फिर शाम के बाद जब रात के 12 बजते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, अगला दिन आ जाता है, ठीक है। तो 11 बजे यानी कि एट द 11th आवर, 11 जो बजे होता है वो अंतिम समय होता है काम करने, मतलब कि पूरा दिन उस समय खत्म हो जाता है, ठीक है। ताकि बना दे क्या, ठीक है एट द 11th आवर, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। एट द 11 आवर मतलब कि 11th यानी 11, 11 बजे, 11 बजे के बाद जो है दिन खत्म हो जाता है, तो अंतिम समय। हैव एन आ एक्स टू ग्राइड, हैव एन आ एक्स टू ग्राइड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम करना, बाकी लोग भाड़ में जाए, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। हैव एन आ एक्स टू ग्राइड, ग्राइड मतलब क्या होता है, पीसना या फिर पीसना, जो हम मिक्सी में पीसते हैं ना, ग्राइड यानी पीसना। और एक्स टू ग्राइड ये क्या होता है कि जब किसी चीज़ को जल्दी से करना होता है, ठीक है, जैसे हमें कोई भी चीज़ पीसनी है तो जल्दी किस में पीसेगा, ये मशीन वगैरह में जल्दी पीसेगा, ग्राइड कर लेंगे, जल्दी से उसको पीस लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होती है हैव एन एक्स टू ग्राइड, मतलब कि वो जो होती है एक्स, जो ग्राइड करना है उसको पीसना है, वो उससे नहीं पीस रही, उसे लोटी लोढ़ा में पीस रही कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, अगर वो जल्दी से पीस लेगी तो उसको नया काम बता दिया जाएगा, है ना। हैव एन एक्स टू ग्राइड मतलब कि उसको पीसना है, मान लो किसी चीज़ को पीसना है, जैसे टमाटर की चटनी पीसना, ठीक है, अब मैं उसको अगर जो मिक्सी या फिर मशीन में पीसूँगा जल्दी पीस जाएगी, लेकिन अगर मैं सिलौटी लोढ़ा में पीसूँगा तो वो देर में पीसेगी, तो जो है मुझे अगला काम, अगर मैं जल्दी पीस दूँगा मुझे अगला काम बता दिया जाएगा, फिर दोबारा मुझे फिर से वो काम करना पड़ेगा, दिन भर काम करना पड़ेगा, इसलिए जो है मैं क्या सिलौटी लोढ़ा में पीसूँगा आराम से 1 घंटे तक, ठीक है। तो हैव एन आ एक्स टू ग्राइड मतलब कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब समझ में आया। हैव एन आ एक्स टू ग्राइड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, अपने बारे में सोचना, ठीक है, ये होता।
वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि ईद का चांद होना। ब्लू मून, ब्लू मून मतलब कि नीला, नीला ब्लू मून मतलब नीला चांद। नीला चांद कभी कभार आपको देखने को मिलता है, आपका जो चांद है वो कभी कभार देखने को मिलता है ना आपको, हाँ, तो वही चांद है, ठीक है क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, जो आपको कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा चांद जो ईद का चांद होना, जो आपको कभी कभी देखने को मिले, ठीक है। मून का मतलब चांद आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। हैव वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि ईद का चांद होना, जो आपको कभी कभार, रेयरली ऑप्शन या फिर कभी ओकेजनली, इसका भी एक और होता है मतलब मीनिंग होता है, जो आपको कभी कभार दिखे, ठीक है। तो आपका जो चांद है, आप अपने चांद से रिलेट कर सकते हो कि आपको कब कब दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम्म फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, किए का परिणाम भुगतना। आप किए का परिणाम कैसे भुगतोगे, फेस द म्यूजिक मतलब कि जैसे कि आपको जब घर में लोग क्या कहते हैं, आपको गरियाते हैं, सीधी सी बात, ठीक है, एमपी में यही चलता है। आपको जब पनिशमेंट, जब आपको गंदा बोलते हैं या फिर कहते हैं ये काम नहीं करता, वो सब ऐसा सब कुछ आपको कहते हैं ना जब घर वाले, तो आप क्या बोलते हैं, एक दिन की खुद रामायण चालू हो गई, अब रामायण सुनना पड़ेगा आपको। तो वही होता है, जैसे कि आपसे, आपको बोला गया आप जाओ बाजार, बाजार से 1 किलो सब्जी ले आओ, मतलब 1 किलो आलू ले आओ। आपने 1 किलो आलू लिया है, लेकिन उनमें से आधे आलू खराब निकले, तो अब आपको जो जो सुनना पड़ेगा घर वालों से ना, वही म्यूजिक सुनना पड़ेगा, किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको अच्छे से देख करके आलू लाने थे जो खराब ना हो, लेकिन आपने जो आलू लाए, 1 किलो तो आलू लाए, उतने के उतने पैसे के ही लाए, लेकिन जो आधे उसमें खराब निकल गए। अब जो आधे खराब निकले हैं, जो मम्मी आपको अच्छे से सुनाएगी ना, जो आपको गरियाएगी, वही आपका म्यूजिक, इज द म्यूजिक, ठीक है। इसी का अर्थ वही होता है, किए का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक, वही म्यूजिक आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अंडर द वेदर यानी कि बीमार होना, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। अब इसको कैसे याद रखोगे, अंडर द वेदर मतलब, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम, वेदर मतलब होता है मौसम, ठीक है। अब ये बताओ, गर्मी के मौसम में आपको गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में आपको गर्मी लगती है, ठंडी के मौसम में ठंडी, और बरसात में बरसात, ठीक है। तो देखो क्या होता है, गर्मी में आप बीमार हो जाते हो ना, और ठंडी में आपको ज़्यादा ठंडी लगने से भी बीमार हो जाते हो, ठीक है। बरसात में आपके पानी, अगर बरसात का पानी पड़ जाता है तो आपके सर दर्द वगैरह, बुखार वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो आप जो हो मौसम के अंदर, मौसम के प्रभाव में हो, अगर मौसम आपका सही है, मौसम के हिसाब से आप बीमार होते हो, मतलब कि आप किसके प्रभाव में हो, अंडर द वेदर, किसके प्रभाव में हो, मौसम के प्रभाव में हो, ठीक है। मतलब कि बीमार होना, मौसम के प्रभाव, अंडर द वेदर, अंदर का, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। मौसम के प्रभाव से आप बीमार हो जाते हो, आप किसके प्रभाव में हो, मौसम के, मौसम के प्रभाव से आप क्या हो जाते हो, बीमार, ये हो गया। बरी द हेटेच, हेटेच मतलब झगड़ा खत्म करना, बरी द हेटेच मतलब, बरी मतलब कि छूट जाना होता है, ठीक है। बरी मतलब होता है छूट जाना, हैट टच, ठीक है। बरी द हैट टच मतलब कि देखो, हैट बस याद रखना, ठीक है। बरी द हैट टच, चार दोस्त है, चारों दोस्तों में से जो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है।